हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कम टू डैडी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2019 में। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6 की रेटिंग्स मिली है, मेटाक्रिटिक्स पर 64 और रोटन टमेटोज पर 87% फ्रेश है। ये मूवी डार्क कॉमेडी थ्रिलर कैटेगरी की है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है नॉर्वल नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो कि काफ़ी टाइम बाद अपने डैड से मिलने जा रहा होता है। असल में उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को काफ़ी साल पहले ही छोड़ दिया होता है और अब वो नॉर्वल को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो नॉर्वल से मिलने की इच्छा को जाहिर करते हैं। तो नॉर्वल अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ जाने के लिए पहले वो बस से उतर के एक जंगल से होते हुए एक सुनसान इलाके को क्रॉस करते हुए फाइनली अपने डैड के घर पर पहुँच जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसके डैड दरवाज़ा खोलते हैं, जिसके बाद नॉर्वल खुद को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए उसके डैड उसे पहचान नहीं पाते। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके पिता उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं, जहां उसके डैड उससे पूछते हैं कि लास्ट टाइम हम कब मिले थे। इसमें नॉर्वल कहता है कि लास्ट टाइम हमें मिले हुए काफ़ी समय बीत चुका है। इसके बाद उसके डैड उसे उसका रूम दिखाते हैं, जहाँ नॉर्वल अपने डैड से एक सेल्फी लेने की बात करता है ताकि वापस जाकर वो अपनी माँ को दिखा सके। लेकिन सेल्फी लेते दौरान उसके डैड उसका फ़ोन जानबूझकर नीचे गिरा देते हैं, जिस पर नॉर्वल कहता है ये फ़ोन काफ़ी कॉस्टली था। लेकिन उसके डैड ऐसा बिहेव करते जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में नॉर्वल के डैड नॉर्वल से काफी अटपटे सवाल पूछता है, जो कि नॉर्वल को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसकी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। डिनर करते दौरान उसके डैड उसे अल्कोहल ऑफर करते हैं, जिसे नॉर्वल मना कर देता है। तो उसके डैड उससे रीजन पूछते हैं, तो नॉर्वल उसे बताता है कि कुछ साल पहले वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता था और एक बार अल्कोहल के नशे ने उसकी ऐसी गांड फाड़ दी कि उसने नशे की हालत में अपना ही हाथ काट लिया। तब से उसने अल्कोहल को कंज्यूम करना छोड़ दिया है। रात को दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ नॉर्वल अपने डैड से पूछता है कि आप काम क्या करते हो। तो उसके डैड उसे कहते हैं मैं रिटायर हो चुका हूँ। इसके बाद उसके डैड भी उससे सेम सवाल पूछते हैं, जिस पर नॉर्वल कहता है मैं एक DJ हूँ और मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम किया हुआ है। जिस पर उसके डैड उन सिंगर्स के नाम को बताने को बोलते हैं। तो नॉर्वल उसे कुछ फेमस सिंगर्स के नाम को बताता है, जिसमें से एक सिंगर के नाम को सुनकर उसके डैड की ट्यूबलाइट जल जाती है और वो कहता है कि उस सिंगर के साथ तो मैंने भी काम किया हुआ है और वो मेरा दोस्त है। और नॉर्वल से उस सिंगर को कॉल करने को बोलते हैं, लेकिन नॉर्वल की कॉल वाली बात को सुनकर फट जाती है और वो बार बार अपने डैड को कॉल करने से मना करने लगता है, जिससे कि उसके डैड को भी समझ आ जाता है कि ये चूतिया मुझे भी चूतिया बना रहा है। असल में इसने किसी भी बड़े सिंगर के साथ कोई काम नहीं किया। नॉर्वल की पोल खुलने के बाद उसकी हालत बिल्कुल हवा निकले बैलून जैसी हो जाती है। सोते टाइम रात को नॉर्वल अपने डैड को किसी से बात करते हुए सुनता है, जहाँ उसके डैड कहते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ नॉर्वल अपने डैड से पूछता है आपने मुझे लेटर लिखकर यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर उसके डैड कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद नॉर्वल को शुरू से लेकर अब तक अपने डैड का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज लगता है और वो अपनी माँ को कॉल करके अपने डैड के बिहेवियर के बारे में बताता है कि ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आपने मुझे बताया था। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि शायद उसने गलती कर दी यहाँ आकर। यहाँ से सीन कट होता है और नदी में दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्वल स्विमिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिससे कि नॉर्वल की फट जाती है और तब वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी फाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के डैड हैं। इसके बाद फिर नॉर्वल अपने डैड से बात करता है, जहाँ दोनों के बीच बात बिगड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगते हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो नॉर्वल के डैड उसे मारने के लिए शार्प नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो नॉर्वल को मारने वाले होते हैं तभी उनकी आत्मा को परमात्मा बुला लेते हैं, यानी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। रात को नॉर्वल अपनी माँ को कॉल करके सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि उनके बीच कैसे झगड़ा हुआ, जिसमें उसके डैड उसे मारने वाले थे पर तभी उनकी आत्मा को परमात्मा ने बुला लिया। इसके बाद नॉर्वल अपने डैड की बॉडी को कंबल से कवर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, जिसका बिहेवियर उसके डैड से भी ज़्यादा अजीब था।
वो पुलिस वाला नॉर्वल से पूछताछ करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है बॉडी को ले जाने के लिए, लेकिन वो नॉर्वल से कहती है स्टोर में जगह ना होने के कारण बॉडी को यहीं पर रखना पड़ेगा। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर इंजेक्शंस लगा देगी जिससे कि बॉडी खराब नहीं होगी और उसके अंदर से कोई बदबू नहीं आएगी। जाते वक्त वो लड़की नॉर्वल को अपना कार्ड देती है, जिससे नॉर्वल को पता चलता है उस लड़की का नाम ग्लेडियस है। उसके जाने के बाद नॉर्वल को ऐसा लगता है जंगल में कोई है जो उसे देख रहा है। नॉर्वल ध्यान से देखने लगता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रात को जब नॉर्वल सो रहा होता है तो उसे नीचे वाले रूम से काफी शोर शराबा सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि घर में कोई घुस चुका है। ये सोचकर नॉर्वल की फट जाती है और वो नीचे जाने का जोखिम नहीं उठाता। अगले दिन नॉर्वल ग्लेडियस को कॉल करने ही वाला होता है, तभी दूसरी साइड से किसी और का कॉल आता है जो कि आंसर नहीं करता। इसके बाद वो अपने डैड की बॉडी को चेक करने जाता है तो उसे उसके कवर की चेन खुली मिलती है, जिससे वो घबरा जाता है और उसे चादर से कवर कर देता है। और रात को जब वो सो रहा होता है तो नीचे दोबारा शोर शराबा होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और नीचे नहीं जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो शौचालय में मूत्रदान कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसे देख रहा है, लेकिन जब दोबारा वो बाहर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद नॉर्वल दोबारा अल्कोहल ग्रहण करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डर के कारण उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं, जिसे वो अल्कोहल का सेवन करके ब्रेक डाउन कर देगा। और होता भी यही है। अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद फिर से वो अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है और एक रात जोश में आकर वो ग्लेडियस को अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि वो दोनों मस्ती कर सके। लेकिन ग्लेडियस उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती कि आज के बाद उसे कॉल ना करे। इसके बाद टूटे दिल का आशिक दोबारा परेशान हो जाता है और फिर से उसे नीचे से तेज आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके सामने अब आरिया पार वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है। वो अपने फियर को ओवरकम करते हुए गुस्से से चिल्लाता है कि कौन है वो चूतिया जो बार बार परेशान कर रहा है, और अपने डैड की बॉडी के पास जाता है और अपने डैड को काफ़ी सारे अपशब्द बोलता है और उसे कहता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो और तुम अभी तक मरे नहीं हो। और उसे बहुत सारे अपशब्द बोलने के बाद उसकी डेड बॉडी के साइड में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है, तभी उसे दीवार में एक सीक्रेट ड्रॉअर दिखाई देता है। तो जाकर वो उस ड्रॉअर को खोलता है जहाँ उसे उसके डैड का कुछ सामान मिलता है। उन सामानों के अंदर एक एल्बम भी होता है। जब वो उस एल्बम को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एल्बम के अंदर उसके डैड की फोटो अभी वाले उसके डैड से बिल्कुल भी मैच नहीं होती, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये बुढ़ऊ जो अब तक उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ था, असलियत में वो उसका डैड था ही नहीं। तभी उसे दोबारा से आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से वहां रखे कारपेट को हटाता है और बेसमेंट का सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है। उसके अंदर उसके असली डैड उसे जंजीरों से बंधे हुए मिलते हैं। उसके डैड उसे देखते ही उन्हें फ्री करने को बोलते हैं, इससे पहले कि कोई उन्हें मार दे, जिस पर नॉर्वल पूछता है कि कौन उन्हें मारना चाहता है। तभी ऊपर से किसी के वहां आने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, तो उसके डैड वहां रखे डंबल को लेकर उसे छुपने को कहते हैं ताकि वो उस आदमी को पीछे से मार सके। नॉर्वल भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए डंबल को लेकर वहीं पर छुप जाता है। तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसे नॉर्वल ने पहले भी जंगल में देखा था। वो आदमी अपनी जेब से एक पोटी से भरा हुआ पेन निकालता है और नॉर्वल के डैड ब्रायन से कहता है मुझे सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन ब्रायन उसके सवालों को कोई जवाब नहीं देता। वो आदमी गुस्सा होकर वो टट्टी से भरा हुआ पेन ब्रायन की चोट में घुसा देता है। दर्द से कर्राता हुआ ब्रायन नॉर्वल को फट्टू बोलता है और उस आदमी पर हमला करने को कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी चौकन्ना हो जाता है और नॉर्वल के हमला करने से पहले ही वो नॉर्वल को धक्का देते हुए वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर नॉर्वल को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने डैड से पूछता है आखिर चल क्या रहा है। तो उसके डैड उसे अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं, जहां वो बताते हैं कि वो 4 दोस्त हुआ करते थे, ब्रायन, जैथरो, गॉर्डन और डैनी। ये लोग बहुत ज़्यादा चोरियां करते थे, लेकिन एक दिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में ये लोग बैंकॉक चले गए और वहां जाकर एक रईस आदमी के बेटे को किडनैप कर लिया था और फिरौती की रकम मांग ली। फिरौती के पैसे मिलते ही ब्रायन ने अपने तीनों दोस्तों को धोखा दे दिया था और वो वहां से पैसे लेकर भाग गया। इसी वजह से इसके बाकी के दोस्त अब इसके जान के दुश्मन बन चुके हैं। और यहीं ये भी रिवील होता है जब तक जितनी भी नॉर्वल की परवरिश हुई थी वो उन्हीं चोरी के पैसों से हुई थी। इसके बाद नॉर्वल अपने डैड को जंजीरों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड का हाथ बाहर नहीं निकल पाता। तो ब्रायन उसे अंगूठा तोड़ने को कहता है। नॉर्वल फिर अंगूठा तोड़ देता है, फिर भी उसके डैड का हाथ बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद नॉर्वल अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसके हाथ की उंगली भी तोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसके पिता का हाथ बाहर नहीं निकल पाता। तभी उनकी नजर चेन की एंड पर जाती है जो कि खुली हुई थी, जिससे कि उसके पिता आसानी से आजाद हो सकते थे। फिर दोनों एक दूसरे को बेवकूफियों की नजरों से देखते हैं कि बेमतलब में उंगली तुड़वा ली। नॉर्वल फिर अपने डैड को बाहर लेकर जाता है
बाहर निकलते ही नॉर्वल को पेशाब जोर कर देती है तो वो वापस टॉयलेट में जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही डैनी हल्का हो रहा होता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें डैनी नॉर्वल पर भारी पड़ता है और उसे जख्मी कर देता है। लेकिन नॉर्वल हार नहीं मानता और साइड में पड़ा हुआ शार्प स्पून उठाकर डैनी के अंडों में मारकर उसके अंडे फोड़ देता है और साथ ही उसका सर फोड़कर उसे मौत की आगोश में सुला देता है। इसके बाद नॉर्वल ब्रायन को लेकर घर से भागने लगता है, लेकिन तभी जेथरो अपनी फायर क्रॉसबो से उन दोनों पर हमला कर देता है। नॉर्वल अपने डैड को बचाते हुए वहां से भाग जाता है। तभी नॉर्वल को ये याद आता है कि घर में उसका बैग छूट गया है जिसके अंदर उसकी माँ का एड्रेस है, और अगर जेथरो को उसकी माँ का एड्रेस मिल गया तो वो उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी जेथरो का पीछा करने लगता है, लेकिन अब जेथरो को भी उसकी माँ का एड्रेस मिल चुका होता है और वो उसे मारने के सफ़र पर निकल जाता है। लेकिन उससे पहले ही नॉर्वल उसकी कार की डिक्की में छुप जाता है। लेकिन जेथरो को नॉर्वल की मां को मारने से पहले एक ज़रूरी काम याद आता है, और वो काम कुछ और नहीं, अपनी हवस की प्यास बुझाना होता है। इसके लिए वो एक मोटल में जाता है जहां वो एक कॉल गर्ल को बुलाता है। कॉल गर्ल को नॉर्वल जेथरो के रूम में जाते हुए देख लेता है और वो उसे मांगने लगता है मदद, लेकिन वो लड़की उसे देने से मना कर देती है मदद। इसके बाद नॉर्वल फिर जेथरो के बगल का रूम बुक करवाने की सोचता है ताकि वो मौका देखते ही जेथरो का शिकार कर सके। लेकिन काउंटर पर उसे पता चलता है कि मोटल के सारे रूम पहले से ही बुक्ड है। इसके बाद नॉर्वल एक प्लान बनाता है और काउंटर के आदमी को बाहर भेज देता है और मौका देखते ही वहाँ से सारी चाबियां उठा लेता है। साथ ही वो काउंटर पर रखा शार्प पॉइंटेड मेटल भी उठा लेता है ताकि वो जेथरो का शिकार कर सके। इसके बाद फिर वो अलग अलग रूम में जाकर चेक करने लगता है, जहाँ एक रूम में उसे 1 अनार और 100 बीमार वाला सीन देखने को मिलता है। फिर आखिरकार वो जेथरो वाले रूम में जाता है जहाँ वो कॉल गर्ल नॉर्वल को पकड़ लेती है। फिर जेथरो नॉर्वल के हाथ से वो शार्प पॉइंटेड मेटल ले लेता है और उसी के गाल के आर पार कर देता है। इसके बाद सबको यही लगता है कि नॉर्वल मर चुका है, लेकिन असल में नॉर्वल मरा नहीं होता। जेथरो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्वल ने पहले से ही उसकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया था, जिससे उसकी गाड़ी आगे जाकर ठुक जाती है। नॉर्वल फिर उसे मारने जाता है, जहां वो जेथरो को बहुत बुरी तरह से घायल देखता है क्योंकि जेथरो का सर एक्सीडेंट से आधा खुल चुका होता है। तब जेथरो नॉर्वल को उसकी लाइफ के सच से उसका सामना करवाता है। यहाँ पर मूवी का लास्ट प्लॉट रिवील होता है कि नॉर्वल की मां असल में धंधे वाली थी और उसका असली नाम एनी है, और जेथरो ने भी उसकी एक बार मारी है, और ऐसे ही ब्रायन भी एनी से मिला था जिसके कारण नॉर्वल पैदा हुआ था। ये सब सुनकर नॉर्वल अपने अंदर घुसी हुई शार्प पॉइंटेड मेटल को जेथरो के सर के अंदर घुसा देता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग नॉर्वल अपने डैड के साथ होता है और दोनों समुंदर की तरफ देख रहे थे और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी कम टू डैडी मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।